दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो और उस बड़े संकट की जिसने पूरे देश के एविएशन सेक्टर को हिला कर रख दिया है। हजारों यात्रियों का सफ़र बर्बाद, एयरपोर्ट पर लंबी भीड़, फ्लाइट्स एक के बाद एक कैंसिल और लोगों में एक ही सवाल, आखिर इंडिगो में क्या चल रहा है। ये कोई छोटी टेक्निकल खराबी नहीं है, ये कोई वेदर इशू भी नहीं है, कोई भी एक्सीडेंटल डिले नहीं है, बल्कि एक सिस्टम लेवल कोलैप्स है जो भारत की एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑपरेशनल ब्रेकडाउन माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आप लगातार देख रहे होंगे, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, लखनऊ, हर जगह एक ही खबर छपी हुई है। इंडिगो ने आज फिर 300 फ्लाइट कैंसिल कर दी। पैसेंजर रात भर एयरपोर्ट पर फंसे रहे, क्राउड कंट्रोल के लिए सीएसएफ बुलानी पड़ी और रिफंड्स जारी नहीं, अल्टरनेटिव फ्लाइट्स की उपलब्धता नहीं। लेकिन सवाल ये है, ये क्राइसिस कैसे आई? क्या अचानक से इतना बड़ा मिस मैनेजमेंट हो गया? क्या ये सिर्फ इंडिगो की गलती है या फिर पूरे सिस्टम की कमजोरी खुल गई है? इस पूरी कहानी की शुरुआत करेंगे हम एक नियम से। डीजीसीए मतलब भारत का विमानन नियामक ने इंडियन एविएशन में एक बहुत बड़ा चेंज किया। नाम है FDTL रूल, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसे हम विस्तार में पार्ट 2 में समझेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये नियम पायलट्स और केबिन क्रू के वर्क आवर्स को बदल देते हैं और किसी भी एयरलाइन के लिए क्रू प्लानिंग प्लस रोस्टर मैनेजमेंट इस रूल के बदलने पर सबसे बड़ी चैलेंज बन जाती है। लेकिन इंडिगो ने इस बदलाव को हैंडल करने में भारी गलती कर दी। डीजीसीए के नए नियम लागू होते हैं, क्रू शिफ्ट बदलती है, इंडिगो को तुरंत नए रोस्टर बनाने होते हैं, बट एयरलाइन की प्लानिंग टीम तैयार नहीं थी। दूसरे दिन पायलट शॉर्टेज शुरू हुआ, क्रू अवेलेबिलिटी मिसमैच हुई, कई फ्लाइट्स के पास मिनिमम क्रू भी नहीं थे। तीसरे दिन कैंसिलेशन की लिस्ट लंबी होने लगी, पैसेंजर को मैसेज नहीं जाता, एयरपोर्ट भीड़ से भरने लगते हैं। चौथे दिन सोशल मीडिया पे हंगामा, डीजीसीए नोटिस भेजता है, एविएशन मिनिस्ट्री हस्तक्षेप करती है। 5वें दिन स्थिति नियंत्रण से बाहर, 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स प्रभावित। इसे एविएशन इमरजेंसी की तरह देखा जाने लगा। मतलब कहानी इतनी सिंपल है कि एक रूल बदला और इतनी बड़ी एयरलाइन धराम हो गई। नहीं भाई, असल गलती बहुत गहरी थी। इंडिगो ने कई महीनों तक क्रू शॉर्टेज को छुपाए रखा था, उसने एक्सपेंशन नहीं किया, नए रूट्स लॉन्च किए, लेकिन उतने पायलट और केबिन क्रू को हायर नहीं किया। तो क्राइसिस की शुरुआत एक दिन में नहीं हुई, ये धीरे धीरे पकता हुआ तूफान था और नए नियम ने बस इस पर घी का काम किया है। पार्ट 2 में हम डिटेल में समझेंगे कि डीजीसीए के नए रूल क्या हैं और ये कैसे एविएशन सिस्टम को हिला सकते हैं। डीजीसीए के नए नियम क्या थे? FDTL रूल एक बेहद टेक्निकल और क्रूशियल सिस्टम है। ये निश्चित करता है पायलट कितने घंटे जहाज उड़ा सकता है, केबिन क्रू की कितनी ड्यूटी कर सकती है, कितनी रात की उड़ानों की अनुमति है और कंटिन्यूस फ्लाइट के बीच कितना रेस्ट जरूरी है। अब डीजीसीए ने 4 बदलाव किए। पहले पायलट को 8 से 10 घंटे रेस्ट मिलता था, अब नियम है 13 घंटे रेस्ट। इससे क्या हुआ? फ्लाइट्स रात में उड़ नहीं पा रही हैं, सुबह की फ्लाइट के लिए क्रू उपलब्ध नहीं है, ओवरनाइट ड्यूटी कम हो गई है, मॉर्निंग वेव कोलैप्स हो गई है। नाइट ड्यूटी रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पहले रात 2 बजे तक ड्यूटी अलाउड थी, पर अब ड्यूटी विंडो और छोटी कर दी गई है। नाइट ऑपरेशन पर सीधा असर इसका पड़ा है। पायलट हफ्ते में जितना उड़ा सकता था वो घटा दिया गया है। इसका मतलब है आपके पास भले 200 पायलट्स हैं, पर इफेक्टिव काम करने वाले 130-40 ही बचते हैं। रोस्टर फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म कर दिया गया है। पहले एयरलाइन बैकअप क्रू एडजस्ट कर लेते थे, अब हर क्रू को फुल रेस्ट मैंडेटरी है। बैकअप क्रू भी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इंडिगो के पास ऑलरेडी सर्व क्रू शॉर्टेज था, रूट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग थे, पायलट्स ओवरवर्क थे। न्यू रूल ने डायरेक्ट प्रेशर बढ़ाया, रेस्ट के लिए बफर 0 था। एक सेंटेंस में कहें, ए वीक सिस्टम गॉट हिट बाय ए स्ट्रांग रूल एंड इट्स कोलैप्स्ड। अब जानते हैं असली गलती। डीजीसीए रूल तो ट्रिगर था, लेकिन क्राइसिस की असली वजह बनी इंडिगो
टिगर जरूर था, लेकिन क्राइसिस की असली वजह इंडिगो की इंटरनल प्लानिंग फेल्योर थी। इंडिगो की 5 बड़ी गलतियां: पायलट्स की कमी, एक्सपेंडिंग रूट्स, न्यू एयरक्राफ्ट डिलीवरी, लेकिन हायरिंग वही पुरानी गति पर, रिजल्ट 400 पायलटों की कमी। 2025 में इंडिगो की केबिन क्रू का एट्रिशन हाईएस्ट था। लो सैलरी, हाई वर्कलोड, लोग छोड़ते गए, एयरलाइन ने उनका रिप्लेसमेंट नहीं किया। इंडिगो हर प्रॉफिटेबल रूट को पकड़ रहा था, गोवा, दुबई, बैंकॉक, पटना, रांची, श्रीनगर, कोलकाता, लेकिन बैकअप क्रू की कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा था। न्यू रोस्टर बनने में एयरलाइन ने मैसिव एरर किए। एक क्रू को 2 ऐसे सेक्टर दे दिए जो लीगली अलाउड ही नहीं है। रेस्ट पीरियड वायलेट हुए, सीक्वेंसिंग कोलैप्स हुआ, सुबह की फ्लाइट्स में क्रू उपलब्ध नहीं हुए। दिसंबर में वेडिंग प्लस विंटर वेकेशन प्लस इंटरनेशनल टूरिस्ट, बट इंडिगो के पास बफर क्रू 0 था, एक गलत शेड्यूल और पूरा नेटवर्क डाउन। रिजल्ट, क्राइसिस का विस्फोट हुआ, 1000 फ्लाइटें डिले एंड कैंसिल हुई, क्रू रिपोर्टिंग कम हुई, पायलट्स ने थकान बताकर जहाज उड़ाने से मना कर दिया, एयरपोर्ट पे भीड़ बढ़ी, पैसेंजर गुस्से में आए और बात गवर्नमेंट इंटरवेंशन तक चली गई। ये इंडिगो का इंटरनल फेल्योर था। अब ग्राउंड रियलिटी, इस क्राइसिस ने पूरे देश में क्या सीन्स बनाए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट फुल ब्रेकडाउन है। टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 पे लंबी कतारें हैं, लोग ज़मीन पे बैठे हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। लोग कहते हैं हमारे पास पानी भी नहीं है, हम 12 घंटे से बैठे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। मुंबई एयरपोर्ट ओवर क्राउडेड हो चुका है, बैकलॉग बढ़ता गया है, एयरलाइन काउंटर पर फाइट हुई हैं, पुलिस डिप्लॉयड करना पड़ा है। एयरपोर्ट पे लोगों ने रास्ता ही बंद कर दिया है, अनाउंसमेंट लगातार बदल रही थी, पैसेंजर की भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल था, नतीजतन पुलिस को बुलाना पड़ा। यही हाल देश के अन्य शहरों में, बेंगलुरु में, लखनऊ में, हर जगह था। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर इंडिगो डाउन, इंडिगो क्राइसिस, एविएशन इमरजेंसी ट्रेंडिंग होने लगा। फ्लाइट कैंसिल स्टेटस, डे 1 220 फ्लाइट कैंसिल, डे 2 350 कैंसिल, डे 3 450 कैंसिल, डे 4 टोटल इम्पैक्ट 1000 प्लस। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी असफलता है। जब सिचुएशन हाथ से निकल गई, डीजीसीए सीधा मैदान में उतर गया। सीईओ को शोकॉज नोटिस गया। डीजीसीए ने अपने पैसेंजर को टाइमली सूचना, सीईओ को शोकॉज नोटिस, डीजीसीए ने कहा आपने पैसेंजर को टाइमली सूचना क्यों नहीं दी, क्रू रोस्टर क्यों गलत बनाया, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुई, कंपनसेशन रूल फॉलो नहीं हुए। डीजीसीए ने पूछा आपने कॉन्टीजेंसी प्लानिंग क्यों नहीं की, एयरलाइन के पास इसका जवाब नहीं था। डीजीसीए ने कंपनसेशन रूल लागू करवाए, फुल रिफंड, फ्री रीशेड्यूलिंग, मील एकोमोडेशन, रीबुकिंग ऑन अदर फ्लाइट्स। गवर्नमेंट भी इंटरफेयर हुई। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा इंडिगो मस्ट रिस्टोर नेटवर्क विथ नेक्स्ट 72 आवर्स। रिस्पांस, न्यू डीजीसीए रूल की वजह से ये सिचुएशन आई। वी आर एडजस्टिंग क्रू रोस्टर, लेकिन असल में रोस्टर कोलैप्स हो गया था। नेटवर्क स्लोली रिस्टोर होगा, अगले 2-3 दिन में सुधार होगा, लेकिन लोगों का भरोसा बिल्कुल गिर चुका है। पैसेंजर्स को भी काफ़ी परेशानी हुई है। दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।